हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले तक का पार्ट कवर कर चुके हैं। आज वाले लेक्चर में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। देखो, अभी तक आप साइन ए प्लस बी कॉज ए प्लस बी वाला टाइप, फिर साइन सी प्लस साइन डी, और फिर 2 कॉज ए कॉज बी, इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के जो टाइप थे वो आप कवर कर चुके हो। अब आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सुनी है वो सुनी है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, लेकिन मल्टीपल एंगल में क्या होता है, आपके साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, इन सब तरह की फॉर्मेशंस आपको दिखेगी। अच्छा, पैटर्न वही फॉलो करेंगे हम कि पहले फॉर्मूले की फॉर्मेशन देखेंगे और देन उस पे बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको जो टॉपिक इसमें हम लेके चलेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल 2a इन टर्म्स ऑफ एन एंगल a। अच्छा, जैसे मैं 2a इन टर्म्स ऑफ एंगल a ले रहा हूं, ऐसे 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा भी मिल सकता है आपको बुक्स में। साइन 2x साइन x की टर्म्स में मिल सकता है। ठीक है, तो नोटेशन से फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखो, साइन 2a का जो फॉर्मूला है हमारे पास, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, ये तो आपको याद होना चाहिए, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपने पहला फॉर्मूला यही देखा था टाइप 1 में। अभी मुझे यहां पे ना साइन 2a चाहिए, तो हमने यहां पे क्या किया, a और b को इक्वल ले लिया, लेट कर लिया कि a b के इक्वल है। तो उस बेसिस पे मुझे क्या मिला, यहां पे a को a रखा, b को भी मैंने a मेंशन कर दिया। ठीक है, यहां पे साइन a को साइन a रहने दिया, यहां पे कॉस b को मैंने क्या किया, कॉस a लिख दिया। क्लियर, ए वाला एंगल ए ही रहने दो। अच्छा, बी को फिर से हमने क्या करा, ए में कन्वर्ट कर दिया, लेट कर लिया कि ए बी के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल गया आपको, साइन 2a, ये तो a प्लस ए साइन 2a हो गया। यहां पे क्या है, साइन ए कॉज ए, और ये भी साइन ए कॉज ए। मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है अगर टर्म आगे पीछे हो तो। साइन ए कॉज ए प्लस साइन ए कॉज ए, तो आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस साइन ए और कॉस ए। साइन 2a का पहला फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, थ्रू आउट द 11th और आपका जो 12th है, जो कैलकुलस आप पढ़ोगे उसमें फॉर्मूले बिल्कुल बेसिक की फॉर्म में यूज हो गए आपके। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लो। साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन a और कोसाइन a होता है। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती। साइन 2a का एक फॉर्मूला हमने सीख लिया साइन और कॉस के टर्म्स में। ठीक है, यहां पे आप नोट कर रहे हो ना कि 2a का फॉर्मूला क्या मिला, a की टर्म्स में। लेकिन हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं, और कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। अब मेरे पास साइन 2a की वैल्यू क्या आ चुकी है, आपने बोला 2 साइन a और कोसाइन a, ये आ चुका है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूं, या आपने टाइप 1 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का टाइप 1 से फॉर्मूला निकाला, अब जो आप चेंज कर चुके हो मैंने उसे कंसिडर किया। और यहां पर अब मैंने क्या किया, एक स्टेप मैंने यहां पर cos a से डिवाइड और cos a से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ये। cos a से डिवाइड cos a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन अपॉन cos क्या बन गया, tan a। साइन अपॉन cos क्या हो गया, tan a। ये क्या हो गया, cos और cos, cos स्क्वायर a हो गया, ये cos स्क्वायर a हो गया। अच्छा, cos स्क्वायर a को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में अगर मैं ले आऊं तो वो सेक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इतनी तो ट्रिको हमने पढ़ी है 10th क्लास में, सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ tan, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि फॉर्मूला रटना ना पड़े आपको, आप देख रहे हो कि फॉर्मूले आए कैसे। ठीक है, तो यहां पे इसका साइन 2a का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ tan होगा, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, दोनों कनेक्टेड है। पहले ये प्रूव किया, इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म किया tan में, और आपको एक और नया फॉर्मूला मिल गया साइन 2a का इन टर्म्स ऑफ tan, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। कैसे आए वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा नहीं वैसे कैसे आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये साइन 2a के हमने फॉर्मूले निकाले।
नेक्स्ट cos 2a के हमें फॉर्मूले निकालने हैं। cos 2a कैसे निकालेंगे, आप वही cos a प्लस बी लो पहले, ठीक है। इसको मैंने कंसिडर किया cos a प्लस बी। cos a प्लस बी क्या था, कोसाइन a कोसाइन b माइनस में साइन a साइन b, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टाइप 1 में ही था। हमने फिर से वही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए a को b के इक्वल ले लिया। तो यहां पे क्या चेंज आ गया, यहां पे ये b की जगह मैंने a प्लेस कर दिया, इधर a को a रहने दिया, इधर भी b को मैंने a लिख दिया, माइनस साइन a अपनी जगह पे, साइन b को मैंने फिर से साइन a लिख दिया। क्लियर, cos a और cos a कितना आ गया, cos स्क्वायर a आ गया, माइनस साइन a कितना हो गया, साइन स्क्वायर a हो गया। क्लियर हुआ। तो cos 2a का पहला फॉर्मूला मिल गया मुझे, तो उसको मैं यहाँ पे लिस्ट में ऐड करता जाता हूँ। ये मिल गया मुझे cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम पहले फॉर्मूला भी बना रहे हैं, फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन तो मैं आपको सिखाई दूंगा इसके, मतलब फॉर्मूले समझने के बाद। अब ये आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर मैं इसमें ये देखो ये फॉर्मूला बन चुका है, मैं अगर इसमें cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दूं तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलो आगे देखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस 2 साइन स्क्वायर हो गया। तो cos 2a का एक और नया फॉर्मूला बन गया, ये बन गया सेकंड फॉर्मूला। वो cos और साइन दोनों के टर्म्स में था, ये प्योर साइन के टर्म्स में। बात इसमें यहां पे खत्म नहीं होगी, इसमें दो फॉर्मूला पे बात खत्म नहीं होगी, तभी पूरा पेज लिया हमने। cos 2a के बाद मैंने क्या किया, फिर से कंसिडर किया cos 2a क्या आया था आपका, आया था cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, यह आया था ना। सबसे पहला फॉर्मूला तो यही था, सबसे पहला फॉर्मूला आपका यही था बच्चों। अब आपने क्या किया था, यहाँ पे cos स्क्वायर a की वैल्यू रखी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब आप क्या करोगे, cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a रहने दो, साइन स्क्वायर a की वैल्यू रख दो। 10th पास आइडेंटिटीज हमें सबको आती है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पे क्या वैल्यू बनी, cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, कितना हो गया ये 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां पे वैल्यू क्या बन गई, 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1 इक्वल टू, बात एक और है इसमें, आपने क्या किया, cos 2a को cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस किया, फिर आपने प्योर साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में एक्सप्रेस किया, फिर आपने cos स्क्वायर a की टर्म्स में एक्सप्रेस किया, एक tan की टर्म्स में भी एक्सप्रेस हो सकता है। ये कैसे करेंगे, फिर से हमने अगेन, ठीक है, फिर से मैंने कंसिडर किया cos 2a को, जो सबसे पहला फॉर्मूला था, कितना था, cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a था। अच्छा ये फॉर्मूला था, इसके नीचे क्या मैं 1 लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर तो सेम है, cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ये समझ आया, 1 को मैंने वही आइडेंटिटी लगा दी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 को मैंने ये लिख दिया। अब अगर आप इसको tan में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, देखो इसको cos स्क्वायर a से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a क्या हुआ, tan स्क्वायर a हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसको भी तो आप cos स्क्वायर a से डिवाइड करोगे, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a हो गया। तो लास्ट फॉर्मूला आपका इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर ये बन रहा है। सारे फॉर्मूले अभी एक लिस्ट में लिख दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, समझ लो पहले आप। तो इस बेसिस पे मुझे क्या मिला, sin 2 थीटा के या sin 2a के 2 फॉर्मूले मिले, cos 2a के 4 फॉर्मूले आपके। सिर्फ यही कंसर्न रहता है कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा। आप 5 मिनट रुको, उसके बाद इसी की प्रैक्टिस करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, ठीक है। एक लास्ट और देख लो,
tan 2a का। tan 2a के लिए क्या करेंगे हम, मुझे चाहिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला, वो क्या था, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। देखो अगर फॉर्मूले याद हो गए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। फॉर्मूले तो याद करने पड़ेगा, और फॉर्मूले याद करने का एक ही तरीका, बार बार लिखो इसे, लिस्ट बनाओ अपने आप अपने हाथ से, ठीक है, और एक जगह लगा दो, उसको बार बार देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड भी बढ़ेगी इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने की, ठीक है। तो इसका कोई और शॉर्टकट है ही नहीं, ए को बी लो, ए को बी लो, फिर से तीसरी बार हमने ए को ए रखा, बी को ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, बी को ए से रिप्लेस कर दिया, यहां पर tan a अपनी जगह पे प्लस b को फिर से हमने क्या किया, tan a लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a डॉट tan a, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इस b को मैंने a लिख दिया, इस b को भी a लिख दिया। अब एक बात बताओ, tan a प्लस tan a कितना हुआ, 2 tan a, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan a क्या हुआ, tan स्क्वायर a। तो tan 2a का एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और वो है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। sin 2a में कंफ्यूज मत होना, मैं सारे फॉर्मूले एक लिस्ट में लिख रहा हूं। अब आप बताओ इसमें मुझे कि भाई sin 2a का फॉर्मूला क्या था, sin 2a का पहला फॉर्मूला क्या था, 2 sin a cos a, ठीक है, 2 sin a cos a इक्वल टू में क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू में क्या होगा, एक था मेरे पास 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। सारे फॉर्मूले एक लिस्ट में लिख लेते हैं, ये लिस्ट आपको पूरी याद होनी चाहिए। sin 2a का 2 sin a cos a और 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a का पहला फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, थर्ड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, लास्ट 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है यहां तक। tan 2a का एक ही फॉर्मूला है, tan 2a का एक ही फॉर्मूला है आपके पास, और उसमें आप कंफ्यूज मत होना। sin 2a वाले में नीचे वहां पे प्लस था, tan 2a वाले में नीचे यहां पे माइनस है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये लिस्ट आपकी आज इस लेक्चर के लिए आपको याद होनी चाहिए। अब मैं इनको अप्लाई करता हूं एक एक करके, ठीक है, आराम से देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ इजी कुछ मुश्किल, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवा दूंगा, इसके ऊपर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, कह रहा प्रूव दैट sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। LHS से स्टार्ट करेंगे। आपने क्या किया, LHS लिया और एज इट इज अभी तो मैंने लिख दिया, sin 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस cos 2 थीटा। बच्चों देखो आपको ना अब वही बात है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, sin 2 थीटा के 2 थे, cos 2 थीटा के 4 थे, आपको आंसर में चाहिए tan थीटा, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ऊपर क्या चाहिए sin, नीचे क्या चाहिए cos। tan थीटा की वैल्यू क्या हुई, sin थीटा बाय cosine थीटा, है ना। तो ऊपर sin का कैसे मिलेगा, sin 2 थीटा का अगर आप फॉर्मूला लगाओ 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि जो दूसरा फॉर्मूला था, देखो जो दूसरा फॉर्मूला था उसमें तो क्या है आपके पास tan अपॉन में tan स्क्वायर, तो ये प्रॉब्लम करेगा। हाँ यहां पे 2 sin a मिलेगा, जो कोसाइन है वो नीचे वाले से हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, ये लो मैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें कोसाइन इंक्लूड होता है सिर्फ, ठीक है। अच्छा मैं आपको साइड में यहां पे लिख के दे देता हूं, जैसे कि यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं, cos 2 थीटा का मेरे पास एक फॉर्मूला था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, मानते हो ये फॉर्मूला था ना। इसमें अगर मैं रीअरेंजिंग कर दूं, थोड़ी सी रीअरेंजिंग करने का मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर शिफ्ट कर दूं प्लस में, ठीक है, और cos 2 थीटा को इधर भेज दूं माइनस में। समझ आई बात, क्या किया मैंने, ये कुछ बात समझ आई है। ये वाला फॉर्मूला तो आपने याद किया ना, cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा को देखो मैं इधर लेके आया प्लस में,
और cos टू थीटा को उधर भेज दिया माइनस में, तो 1 माइनस cos टू थीटा का रिजल्ट भी याद होना चाहिए। मतलब क्या किया, जो एक्चुअल फॉर्मूला था उसमें मैंने 1 माइनस cos टू थीटा की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos टू थीटा आपके पास था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये भी तो था। अब यहां पे क्या किया, मैं सिर्फ -1 को अगर इधर भेज दूं प्लस में, -1 को इधर भेज दूं प्लस में, तो 1 प्लस cos टू थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये मैं बिल्कुल अलग से आपको स्पेशली क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों ये भी बहुत जगह यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर मेरे सामने आ गया 1 माइनस cos टू थीटा, तो आप क्या लिख दोगे, 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास आ गया 1 प्लस cos टू थीटा, आप क्या लिख दोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा। सिंपल। फॉर्मूलों को मैंने पहले से ही चेंज करके रख लिया अपने लिए, ठीक है। ये भी उस लिस्ट के नीचे कहीं ना कहीं लिख लेना, बहुत बार यूज होगा। तो अगर अब मैं बात करूं तो 1 प्लस cos टू थीटा, सोचने की जरूरत नहीं है कि वो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल हुआ, क्या बचा, sin थीटा बाय cos थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू RHS। सिंपल, इक्वल टू RHS। क्लियर। sin टू थीटा का तो tan वाला फॉर्मूला लगाने का सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दे रहा है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे tan थीटा चाहिए सिर्फ। तो sin अपॉन cos चाहिए था, तो sin टू थीटा के इसी फॉर्मूले में है। फिर 1 प्लस cos टू थीटा का स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने डिराइव करके रख लिया कि 1 प्लस cos टू थीटा होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस cos टू थीटा होगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा। एज ए रिजल्ट इसको याद रखोगे बच्चों, क्योंकि अगर आपने याद रखा तो देखो दूसरा क्वेश्चन आप कर भी चुके हो, आई थिंक दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। कैसे, LHS 1 माइनस cos टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos टू थीटा, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो बच्चों दोनों का ही तो रिजल्ट आपके पास है। अब भाई 1 माइनस cos टू थीटा कितना है, 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos टू थीटा कितना है, 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब देखो रूट से जब वैल्यू बाहर आती है स्क्वायर वाली, तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन भाई ने पहले बता दिया कि tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जब रूट से वैल्यू बाहर आई तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू मैं लूंगा यहां पे। अगर ये ना बताता ना, अगर ये tan थीटा ग्रेटर देन 0 ना लिखता तो मैं लिखता प्लस माइनस tan थीटा। ये पता है ना आपको बात, ठीक है। उस केस में तो वैल्यू tan की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दे रखा था, तो आप सिर्फ पॉजिटिव tan थीटा लिख के आगे बढ़ोगे, और यही प्रूव करना है। प्रूव दैट का ही बी पार्ट था। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे ये तो, 1 मार्कर। चलो और देखते हैं। हाँ, ये आपका एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, आपका एनसीईआरटी 3.3 एक्सरसाइज में है। तो यहाँ पे cos 4x आ गया। देखो अभी आपने जो फॉर्मूले सीखे वो तो आपने sin 2x, cos 2x या tan 2x के सीखे है ना, cos 4x का तो नहीं सीखा, cos 2a था, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हिम्मत करके पहले LHS लिया और cos 4x लिख दिया। तो देखो जिनका दिमाग चल रहा है वो सोच पा रहे हैं कि भाई cos 4x को मैं 2 into 2x लिख सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। क्या लिख सकते हैं हम, cos 2 into 2x, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बात हो गई cos 2a वाली, cos 2 ये a हो गया, तो cos 2a के तो 4 फॉर्मूले हैं, कौन सा लगाए, वो हमें RHS हेल्प करेगा। RHS में दिया हुआ 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। बच्चों cos 2a का एक ही ऐसा फॉर्मूला था जिसमें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a की फॉर्म थी। अच्छा एक और था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखो अपॉन में तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो 1 माइनस वाली फॉर्म तो यही होगी, ठीक है। तो इस केस में जो फॉर्मूला यूज होगा मैं लिख दूंगा साइड में। इस केस में मैं क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर a, क्या लू, cos 2, ये पूरा a है, ये पूरा आपका a है, और वहां पे sin स्क्वायर a है, तो a की जगह मैंने 2x लिख दिया। बोलो समझ आया, बहुत सिंपल है। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये a है आपका। चलो 1 माइनस 2, यहां पे क्या किया अब हमने, sin 2x का होल स्क्वायर, sin 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर मैंने फंक्शन पे लिख दिया। अब sin 2x का
एक फॉर्मूला जिसमें साइन एक्स कॉस एक्स दोनों आ जाए रिजल्ट के अकॉर्डिंग, वो क्या था, साइन 2a, मेरे पास क्या है 2 साइन ए कॉस है, तो ये लगा दे हम, यहां पे क्या आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्या बना 1 माइनस 2, जब आप स्क्वायर करोगे तो भाई सबका होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये कितना हो गया 1 माइनस 2 इंटू 4 8 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल, ये है फॉर्मूले की एप्लीकेशन, समझे, फॉर्मूले आपने समझ लिए, आपको RHS को देख के आपको हिंट मिल रहा है कि कौन सा टाइप का फॉर्मूला लगाना है आपको, cos 2a के भी 4 थे ना, तो उसमें से हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला लगाएंगे, उसके बाद sin 2a की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, हमने वो लगा दिया, तो जो फॉर्मूले यूज हुए मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिए, जहां पे जगह होगी मैं लिख दूंगा, ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे छोटे मोटे, ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी का नहीं है, ठीक है, मिक्स में मैं आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेता रहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार स्कूल एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, बहुत बार, ठीक है, और आगे भी पूछा रहेगा, आपका RD RS कोई भी बुक उठा लो उसमें सब में आपके पास है। तो √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा है हमारे पास, ठीक है, और ये प्रूव करना है, यहाँ पे थीटा बता दिया, 0 से π/16 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब cos थीटा की रेशियो आपकी पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, अच्छा उस केस में 8 थीटा भी अगर आप लोगे ना, 8 थीटा ये 0 से π/16 है, 8 थीटा लोगे तो 0 से π/2 हो जाएगा, अरे तो 0 से π/2 भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब cos 8 थीटा वाली जो रेशियो है वो भी पॉजिटिव ही आनी चाहिए, ठीक है, उसको हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, तो यहां पर मैंने ना LHS लिखा, पहले तो जब मैं LHS लिख रहा हूं तो देखना एक स्टेप में इसी में ही कर दूंगा, यहाँ पे ये एज इट इज कॉपी कर रहा हूं मैं, इस वाले स्क्वायर रूट में ना ये देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचा 1 प्लस cos 8 थीटा, समझ आ गई बात, यहां तक क्लियर हो गया, 2 कॉमन ले लिया, अभी मैंने आपको क्या लिखवाया था कि भाई 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, एज ए रिजल्ट याद कर लो 2 cos कर थीटा, ये लिखवाया था ना, ये भी लिखवाया था, तो यहां पे एक चीज नोट करो, ये 2 थीटा था, तो यहां पे उसका हाफ थीटा दिख रहा है 2 cos कर थीटा, अगर ये 1 प्लस cos 4 थीटा बन गया इन केस, तो क्या आएगा यहां पे 2 cos स्क्वायर, अरे 2 थीटा था तो थीटा आ गया, अगर 4 थीटा आ गया बाय चांस, तो आप वहां पे क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, अगर ये 8 थीटा दिख रहा है आपको 8 थीटा, तो आप क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, क्लियर हो गया, ये इसी के सब रिजल्ट्स, तो 1 प्लस cos 8 थीटा मुझे दिख रहा है, जिसको मैं 2 cos स्क्वायर 4 थीटा लिख दूंगा यहां पे, ठीक है, ये 2 सेम, ये 2 सेम, और यहां पे क्या आ गया 2 तो था ही, ये 2 तो था, मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, क्लियर, चलो ये 2 सेम, यहां पे 2 सेम, प्लस अब देखो 2 इंटू 2 ये तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, cos स्क्वायर 4 थीटा का स्क्वायर रूट cos 4 थीटा होगा, अब तो आप समझ गए पैटर्न बनना शुरू हो गया, आपने फिर से 2 कॉमन ले लिया, आपने फिर से 2 कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बना 1 प्लस cos 4 थीटा, 1 प्लस cos 4 थीटा मैं समझाने मतलब 8 थीटा वाला समझाने से पहले cos 4 थीटा वाला तो निकाल ही चुका हूं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ गई वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 2 तो था ही ना, एक 2 तो था ही, 1 प्लस cos 4 थीटा की वैल्यू कितनी है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, बस अब तो खत्म है ये क्वेश्चन, क्या लिखूं, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगी वैल्यू 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट 2 cos का 2 थीटा का स्क्वायर रूट cos 2 थीटा, तो मुझे जो LHS अब दिख रहा है वो ये दिख रहा है 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, ठीक है, यहां पे फिर से हमने 2 कॉमन लिया, एक ही टर्म बची अब, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, ये तो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम याद कर ही चुके पीछे वाले पेज पे, 2 इंटू 2 cos कर थीटा, और जब स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो इट विल बी 2 cos थीटा इक्वल टू RHS, कोई भी वैल्यू जब स्क्वायर रूट से बाहर आई वो नेगेटिव इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगर मैं 8 थीटा की भी बात करूं तो वो 0 से π/2 को बिलोंग कर रहा है, तो 0 से π/2 को बिलोंग कर रहा है, तो दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है जिसमें π/2 इंक्लूड नहीं हो रहा
है ना। तो उस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव है, cos 8 थीटा, cos 4 थीटा, cos 2 थीटा सब पॉजिटिव है, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहे हैं, है ना, क्योंकि 8 थीटा 0 से π/2 है, 4 थीटा आपका क्या होगा 0 से π/4, 2 थीटा क्या होगा 0 से π/8, ये सारे ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उनकी कोसाइन रेशियो सब पॉजिटिव होगी। समझ आई बात? क्लियर? बहुत बार स्कूल एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो मैं क्वाड्रेंट वाला हिसाब किताब बता रहा हूं, साथ साथ ये आपका पॉइंट कॉम्पिटिटिव में यूज हो जाता है कि अगर मान लो क्वाड्रेंट अगर ये ना देता तो फिर तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ना। मान लो क्वाड्रेंट चेंज कर दिया उसने चेंज कर दिया आपका π/2 से आपका π/2 से पाई कर दिया, तो उस केस में आप 8 थीटा 4 थीटा निकालोगे तो वहां पे देखना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? वहां पे 8 थीटा मान लो आपको दे दिया इसने, मैं आपको साथ साथ बता देता हूं, मान लो ये π/4 से ना π/2 दे दिया थीटा ऐसे, तो अगर ये थीटा दिया हुआ है, अब अगर मैं 8 थीटा निकालता हूं तो 8 थीटा में क्या होगा हमारे पास यहाँ पे आपका 2π और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4π, 2π से 4π के बीच में, ठीक है। तो 2π से 4π के बीच में आपको देखना पड़ेगा, तो उसमें आधे रास्ते तो पॉजिटिव आधे रास्ते नेगेटिव होगा, तो क्वाड्रेंट इस तरह से आपको मेंशन करेगा। उस केस में फिर आपकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। मान लो कोई वैल्यू ये आई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड में cos नेगेटिव होगा, तो फिर -cos 4 थीटा आ जाएगा, और अगर वहां माइनस होगा तो फिर माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा। 1 - cos 2 थीटा क्या था 2 sin स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन फिर उस तरह से फ्रेम किया होगा। समझ रहे मेरी बात? ये चीज जो दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में तो चलो इतना नहीं यूज होगा ये, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आपके पास है तो वहां पे वो कुछ ना कुछ चेंज करेगा, जिसमें आपको क्वाड्रेंट को बहुत ध्यान से यूज करना है और फिर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगा के देन आइडेंटिटी जो फॉर्मूले बता रहा हूं वो लगाने हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो देखो ये दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको यहां पे कह रहा है प्रूव दैट ये वैल्यू sin 4a के इक्वल हो। जैसे अभी हमने किया नहीं था cos 4a वाला क्वेश्चन किया था, आप इसका RHS उठा के ये ला सकते हो। अच्छा, इसको LHS से भी कर सकते हो, किसी भी रास्ते से आप प्रूव कर सकते हो। जैसे मान लो मैं LHS से ही ले लेता हूं, जैसे अभी तक LHS करते आ रहे हैं, 4 sin a cosine a और cos 2a दिख रहा है मुझे, तो बच्चों इसको मैं ऐसे 2 बाहर रख के इसे 2 sin a cos a लिख दूं, है ना। 4 को मैं 2 × 2 तो लिख ही सकता हूं। अच्छा, ये cos 2a लास्ट में पड़ा हुआ है, ये लो। क्लियर हुआ? 2 4 का एक 2 बाहर रखा, एक 2 अंदर रखा, 2 sin a cos a क्या दिख रहा है 2 sin a cos a sin 2a। चलो ये बन गया sin 2a। अच्छा, cos 2a तो पड़ा ही हुआ है यहां पे। अब ये क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, तो 2 ऐसे रखा, थीटा मेरे पे 2a है यहां पे, तो ओवरऑल कितना आ गया sin 4a इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, अच्छे मतलब हल्के भारी सारे क्वेश्चन हम बारी बारी करके करते जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप सोचो, tan थीटा की वैल्यू a/b दी हुई है और cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा की वैल्यू a/b दी हुई है, cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला सिलेक्शन ही तो है सारा। तो cos 2 थीटा का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें tan इंक्लूड होता है प्योरली? बिल्कुल होता है। cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला था 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये था ना जिसमें प्योरली tan यूज हो रहा है, cos 2 थीटा का लास्ट वाला फॉर्मूला जो था। अब tan थीटा की वैल्यू आपको a/b दी हुई है, tan थीटा की वैल्यू आपको a/b दी हुई है, यहां पर tan थीटा की वैल्यू a/b रख दी डिवाइडेड बाय 1 + a/b का होल स्क्वायर। क्लियर? अब जब मैं स्क्वायर करूंगा ऊपर नीचे तो cos 2 थीटा ये 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 - a² बाय b² डिवाइडेड बाय 1 + a² बाय b²। एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले लूंगा तो b² - a² डिवाइडेड बाय b² b² + a² डिवाइडेड बाय b² b² से b² कैंसिल हो गया। तो फाइनली cos 2 थीटा का आंसर क्या आ रहा है आपके पास b² माइनस में a² डिवाइडेड बाय b² + a²। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एलसीएम लिया b² - a², b² + a², दोनों का जो b² डिनोमिनेटर में था वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये आपके छोटे मोटे क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने cos 8 थीटा वाला करा वो अच्छा क्वेश्चन था। और देखते हैं, मिक्स में लेके चले गए। अब ये फिर से एक एनसीईआरटी का उठा लिया, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे कवर कर लेंगे इसमें भी। अब tan 4x आ गया, तो अब tan 4x के बारे में अब पता चल चुका है कि भाई 4x होगा तो 2 × 2x लिख लेंगे ना,
और tan 2x का तो सबसे अच्छा एक ही फॉर्मूला है, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है उसमें। तो पहले मैंने क्या किया यहां पे बच्चों, मैंने tan 4x LHS कंसिडर किया और मैंने इसमें क्या किया, tan 2 इंटू 2x लिख लिया। देखो जो सामने चाहिए वो क्या कर सकते हैं इसमें तो tan 2x का एक ही फॉर्मूला है ना, तो RHS से देख के कुछ हमें डिसाइड थोड़ी करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो RHS पे तो मैंने ज्यादा बात की नहीं, मैंने tan 4x को देखा 2 इंटू 2x लिख दिया। फिर यहां पे साइड में आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, tan 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, एक ही तो फॉर्मूला है ये। चलो यहां पे 2a है पर वहां पे a हो गया दोनों जगह, ठीक है। यहां पे a कितना दिख रहा है 2x, तो क्या लिखोगे 2 tan, देखो बच्चे ध्यान से 2 tan a की वैल्यू क्या है यहां पे 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a कितना है 2x है। अब इसको ना एक काम करता हूं मैं, जैसे tan 2x दो बार दिख रहा है ना, tan 2x दो बार दिख रहा है, तो tan 2x का ओरिजिनल फॉर्मूला लगा दूंगा। tan 2x क्या बनेगा, tan 2x 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x सिंपली। तो इसमें ना मैंने क्या किया 2 tan 2x को लिख दिया 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये डिवाइडेड बाय इक्वल टू में डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x की वैल्यू कितनी है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। बात समझ आई, मैंने tan 2x की वैल्यू ऊपर भी लिख दी, tan 2x की वैल्यू नीचे भी लिख दी। अब सिंप्लीफिकेशन बस, न्यूमरेटर में तो ज्यादा कुछ होना ही नहीं है भाई, 2 इंटू 2 4 हो गया 4 tan x डिवाइडेड बाय वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम चलेगी 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, देखो मैंने क्या काम किया, ये जो मेन डिवाइड था ना इसको मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय इस पे काम कर रहा हूं मैं 1 माइनस स्क्वायर दोनों का होगा, ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, नीचे वाले का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, ऊपर हो गया 4 tan स्क्वायर x और ये हो गया 1 माइनस में tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अच्छा यहां पे 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x तो चल ही रहा है, ये तो चल ही रहा है आपका, डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लूं 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया ना, 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहां पे एलसीएम आ गया। अब यहां पे अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं इसको तो ये सेम, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस में 1 माइनस tan स्क्वायर x को होल स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो 1 आ गई वैल्यू, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 tan स्क्वायर x, 4 tan स्क्वायर x ही रहेगा, ठीक है। अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब क्या किया हमने यहां पे 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये सेम 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा बच्चों तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर में ये जो चीज नीचे आई इसमें मैं वर्किंग साथ के साथ कर रहा हूं, मतलब दो स्टेप एक साथ लगा रहे हैं, मैंने एक बार रेसिप्रोकल कर दिया, ये वैल्यू तो ऊपर चली गई, ये न्यूमरेटर जब नीचे आ रहा है तो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, तो आपको पूरा खोल के दिखा रहा हूं, इसमें a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, ठीक है डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, b स्क्वायर माइनस में 2a और b, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा माइनस 4 tan स्क्वायर x तो आगे था ही, रिजल्ट अब आपका मैच हो गया, वैसे हो गया। मैं काम करता हूं ये फॉर्मूला ऊपर लिख दूंगा, यहां पे थोड़ा सा जगह का यूज कर लेते हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको बच्चों, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर x से 1 माइनस tan स्क्वायर x कैंसिल हो गया, एक 1 माइनस tan स्क्वायर x से 1 माइनस tan स्क्वायर x की एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहीं पे आ जाएगा वैसे 4 tan x के साथ ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि एक ब्रैकेट तो बचा ना यार, एक ब्रैकेट तो बचा ना, स्क्वायर था वहां पे, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया tan 4x हो गया, ये भी ठीक है, माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x कितना हो गया माइनस में 6 tan स्क्वायर x,
-6 tan स्क्वायर एक्स, यही मुझे लग रहा था, तब मैं सोचा वहां लिख दूं। चलो कोई नहीं, समझ आ गया ना, -2 tan स्क्वायर एक्स -4 tan 6 tan स्क्वायर एक्स, ये आ गया। -2 -4 -6 हो गया ना, बस यही था। देख लो, यही प्रूव करना है, बस आगे पीछे लिखा है वो तो आपको टेंशन नहीं है कुछ। तो मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है, एक ही फॉर्मूला 2 बार यूज हुआ है इसमें, एक ही फॉर्मूला 2 बार। tan 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला आपका 2 बार यूज हुआ है, ठीक है। तो tan 4x का आपका ये रिजल्ट प्रूव करना था आपको। अच्छा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है इतनी, है ना, ये तो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट हो गए। tan 2a का फॉर्मूला याद रखो बस। अच्छा देखो, अब यहाँ पे अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, उसमें क्या हो रहा है कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़े थे ना बच्चों सारे, उसके फॉर्मूले तो याद करने ही हैं, वो वाले फॉर्मूले प्लस आज वाले फॉर्मूले, उनको कंबाइन करके भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको मैंने क्या सिखाया था कि आपको जब 3 या 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाती है साइन की या कॉस की, तो उसमें हम पेयरिंग करते हैं। और पेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि आप उनके एंगल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो और चेक करो कि वो जो वैल्यू आ रही है वो क्वेश्चन में पहले से प्रेजेंट तो नहीं है, या फिर आरएचएस में रिक्वायर्ड तो नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रुको, एलएचएस ले लिया पहले मैंने, एज इट इज कॉपी कर दिया, sin 3x प्लस sin 2x माइनस में sin x। देखो, अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस करता हूं, 3x प्लस 2x 5x हुआ, 5x/2, कोई फायदा नहीं है, ना तो उधर है 5x/2 और ना ही यहां पे पहले से पड़ा है। लेकिन अब मैं अगर इसको कंबाइन करूं, 3x और x वाले को, दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया, 3x प्लस x कितना हुआ, 4x, 4x डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 2x। जो 2x एंगल आया वो पहले से बीच में पड़ा हुआ है, मतलब आप दोनों को ऐड करके डिवाइड करोगे 2 से, या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करोगे 2 से, और वो सेम चीज आपको क्वेश्चन में पहले से किसी और रेशो में उसके एंगल की फॉर्म में दिख जाए, तो आपकी पेयरिंग सक्सेसफुल है। तो पेयरिंग किस तरह से कर रहा हूं मैं, यहां पे मैंने क्या किया, sin 3x और माइनस sin x, इसकी पेयरिंग की, और sin 2x को लिख दिया साइड में। पेयरिंग किस बेसिस पे की, इन दोनों के एंगल को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, 3x प्लस x 4x आया, डिवाइड बाय 2 किया, 2x आ रहा है, और वो जो 2x आया साथ में एक ऐसी रेशो है जिसके एंगल में वो मुझे पहले से दिख रहा है, तो सिमिलैरिटी आ जाएगी ना, इसका फायदा होता है। अब यहां पे मैं कह रहा था कि पुराने फॉर्मूले, तो साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पूरे लेक्चर आपको बहुत ढंग से सारे क्वेश्चंस के साथ करवाए थे, उनको याद करना आपको फॉर्मूला को। साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c पूरा लगा रहे हो यहां पे प्लस डी बाय 2, 2 cos c प्लस डी बाय 2, और साइन c माइनस डी बाय 2। अच्छा, अभी के लिए प्लस साइन 2x को ऐसे रखा मैंने, ठीक है, देखते आगे क्या होता है। यहां पे 2 cos 3x प्लस x 4x, 4x/2 कितना हो गया, cos 2x हो गया। यहां पे 3x माइनस x 2x, 2x/2 कितना हो गया, sin x हो गया। हुआ क्या, फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ बेनिफिट दिख नहीं रहा, कुछ बेनिफिट दिख नहीं रहा, मतलब बेनिफिट किस सेंस में दिखना चाहिए कि कुछ वैल्यू कॉमन आ जाए। मैं आगे से हटता हूं, फिर आप देखना, कुछ वैल्यू कॉमन आ जाए। अब यहाँ पे cos 2x आ रहा है, वहां sin 2x आ रहा है, कॉमन थोड़ी आएगा, हाँ एंगल जरूर सेम आ गया। लेकिन अब आज वाले फॉर्मूले, sin 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, sin 2x का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, 2 sin x cos x, क्लियर। अब इसमें कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल 2 sin x कॉमन आ रहा है, बचा हुआ पार्ट क्या होगा, cos 2x प्लस सिर्फ cos x। अरे 2 sin x और 2 sin x कॉमन ले लिया तो cos 2x प्लस cos x बचा, cos c प्लस cos d का दोबारा फॉर्मूला लगा दो। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले लगे और एक मल्टीपल एंगल लग गया sin 2x का, ठीक है। अब इसमें तुम सोच रहे हो कि cos 2x हमने सीख लिया, वो लगा दे क्या, अरे नहीं चाहिए भाई, वहां पे देखो cos 2x में एंगल हाफ में चाहिए, x/2 cos 3x/2, sin x तो आ ही चुका है। अगर तुम cos 2x का फॉर्मूला लगा दोगे तो एंगल हाफ थोड़ी होगा, x/2 तो किसी फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो बेटर ये है cos c प्लस cos d, मतलब जो सम है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले काम आएगा। हमारे पास एलएचएस जो चल रहा है 2 sin x, क्या करने वाले अब हम, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस d बाय 2, है ना, c प्लस d बाय 2, cos c माइनस d बाय 2,
ये लिख दिया मैंने पूरा, ठीक है। ये अब क्या हुआ यहाँ पे 2 इंटू 2, ये तो 4 हो गया, ये 4 साइन एक्स है। यहाँ पे कितना मिला कॉस में 2x प्लस एक्स, 3x बाय 2 हो गया। यहाँ पे क्या मिला कॉस x बाय 2 विच इज इक्वल टू RHS। बच्चों ये देखो अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ना आपके पास। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़े वो भी लग गए इसमें, और जो हमने आज मल्टीपल एंगल पढ़ा वो भी। अब ये सारी चीजें भैया जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड से आप भी सोच पाओगे और फटाफट क्वेश्चंस को प्रूव कर लोगे, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी के था मिसलेनियस का, तो मिक्स में क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, कुछ एनसीईआरटी के कुछ एक्स्ट्रा बुक से, ठीक है। चलो ये देखो इसको कैसे करें, अगर आप पॉज करके करना चाहो ट्राई कर लो, ठीक है। मैं शुरू कर देता हूं, आप पहले खुद ट्राई करके देख लो एक बार करना चाहो तो। LHS में लिख रहा हूं एज इट इज साइन 5x। जितना खुद प्रैक्टिस करोगे दिमाग लगाओगे उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके, ठीक है। क्वेश्चंस मैं तो सारे करा ही दूंगा आपको। ये लो इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो नीचे तो सिंपली फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा अब मैं cos C cos D वाले वो सारे फॉर्मूले लिख के नहीं दे रहा साइड में, है ना, वो फॉर्मूलों की लिस्ट है होगी आपके पास जब आप इस लेक्चर पे आए हो तो। चलो देखो इसमें नीचे तो पेयरिंग का कोई स्कोप ही नहीं है, नीचे तो 2 ही है, cos C माइनस cos D आप लगा दोगे फॉर्मूला, ऊपर 3 है। अच्छा जब तक बाहर 2 है तब तो वैसे ही कुछ नहीं बनेगा, इसके साथ तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। अच्छा इसमें देखना 5x प्लस एक्स का अगर मैं पेयर करता हूं, 5x प्लस एक्स कितना हुआ 6x, 6x बाय 2 3x आ रहा है, और देखो क्वेश्चन में पहले से 3x का एंगल पड़ा है, तो ये हमारी पेयरिंग काम आ सकती है। मैंने LHS लिया जिसमें मैंने साइन 5x प्लस साइन एक्स को कंबाइन कर लिया इस तरह से, और 2 साइन 3x को नीचे लिख दिया यहाँ पे साइड में, मतलब नीचे नहीं साइड में लिख दिया। अच्छा यहाँ पे cos 5x अभी फॉर्मूला नहीं लगाया, एक साथ लगा लेंगे, डिनोमिनेटर को तो अभी सेम रहने दिया मैंने। अब यहाँ पे साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 साइन C प्लस D बाय 2 और cos C माइनस D बाय 2, 2 साइन C प्लस D बाय 2 cos C माइनस D बाय 2। यहां पे क्या -2 साइन 3x को ऐसे ही रहने दिया, डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x। इसमें क्या लगेगा cos C माइनस cos D का, -2 साइन C प्लस D बाय 2। अच्छा मैं अगर प्रैक्टिस आपकी भी हो जाए ना तो ये डायरेक्ट लिख देना सॉल्व करके, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि -2 साइन C प्लस D बाय 2 और आगे क्या साइन C माइनस D बाय 2। इसमें तो और कुछ भी नहीं आगे। चलो देखे आगे, अब यहां पे क्या बन रहा है 2 साइन क्या बना बच्चों ये 5x प्लस एक्स 6x अपॉन 2 कितना हो गया 3x, 2 साइन 3x बन गया ये तो। अच्छा ये कितना बना 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 2 कितना हो गया 2x, cos 2x बन गया ये, ठीक है। माइनस में 2 साइन 3x तो पड़ा ही हुआ है पहले से, ये तो ठीक है। डिवाइडेड बाय -2 साइन ये 5x प्लस एक्स 6x अपॉन 2 3x बन रहा है, और 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 2 2x बन रहा है। तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं -2 साइन आपका 3x है और साइन 2x है। ऊपर ना 2 साइन 3x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ऊपर 2 साइन 3x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, बेनिफिट हुआ फॉर्मूला लगाने का, पेयरिंग करने का। यहां पे क्या बचा cos 2x माइनस में 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है -2 साइन 3x और साइन 2x। क्या बेनिफिट हुआ 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो गया, ठीक चल रहा है। और यहां पे अब बचा हुआ जो पार्ट है मैंने क्या किया माइनस को ऊपर भेज दिया, cos 2x माइनस में 1 अपॉन में साइन 2x बचा सिर्फ। बोलो बच्चों समझ आई बात। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते ना हम, 2 साइन 3x से 2 साइन 3x कैंसिल हो गया, माइनस मैंने ऊपर भेज दिया, पर्पसली भेजा, एक रीजन भी है उसका अभी बताता हूं, और साइन 2x नीचे रह गया। जैसे ही माइनस को मैं अंदर भेजूंगा तो ये फॉर्मेट किससे मैच हो जाएगा 1 माइनस cos 2x से अपॉन में साइन 2x, और 1 माइनस cos 2x को तो आप अच्छे से जानते हो, एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको याद करवाया। 1 माइनस cos 2x क्या था 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा था ना, और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ना बार बार यूज हो गए फॉर्मूले ये वाले। तो 1 माइनस cos 2x का इसके बाद अगर मैं यहां देखूं तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर x, और साइन 2x का तो बेचारा एक ही फॉर्मूला, tan वाले का तो कोई सेंस ही नहीं बनता यहां पे लगाने का, 2 साइन x और cos x।
क्या बेनिफिट हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब क्या दिक्कत लग रही है भाई किसी को, tan एक्स बन गया ये इक्वल टू RHS। छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहे हैं, मल्टीपल वाले एंगल यूज हो रहे हैं, तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। देखते हैं और देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओहो, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर तो लिखी भी लोगे तो कह दो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये आपका मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या होगा, हमारे पास एक ही फॉर्मूला हम 3 बार लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला 3 बार लगाएंगे, और वही है कि क्वाड्रेंट का थोड़ा सा गेम खेलना है इसमें, बाकी तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने LHS ले लिया, प्रूफ दैट पढ़ लिया होगा आपने, cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3, एक ही फॉर्मेट दिख रहा है, cos स्क्वायर, ठीक है, एंगल चेंज हो रहा है बस। मैंने LHS लिख दिया पूरा सेम, ये लो बच्चों, LHS पूरा सेम लिख दिया। अब क्या करें, देखो जब तक ये cos स्क्वायर रहेगा ना, जब तक cos स्क्वायर रहेगा फॉर्मूला तो लग नहीं पाएगा। अच्छा, cos x प्लस cos x प्लस पाई बाय 3 होता, सिर्फ स्क्वायर ना होता तो मैं cos c प्लस cos d की तरफ जा सकता था, मतलब स्क्वायर तंग कर रहा है यहाँ पे, cos स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ज्यादा ज्यादा क्या कर लोगे, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दोगे, तब भी साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x पड़ा हुआ है, बात तो वही की वही है। मतलब मुझे क्या करना है, cos स्क्वायर x को cos x में कन्वर्ट करना है, ताकि मैं कुछ cos c प्लस cos d वाली फॉर्म में जा पाऊं। तो हमारे पास अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया आपको कि 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है बच्चों, आपने बोला भाई ये तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ये तो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम याद कर चुके हैं। तो भाई cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, तुम बोलोगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये भी बहुत बढ़िया चीज मिल गई। चलो अब cos स्क्वायर थीटा आपको मिल गया 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, तो भाई cos स्क्वायर x क्या होगा, सोचना पड़ रहा है, cos स्क्वायर x क्या होगा, 1 प्लस cos 2x बाय 2। अरे इतना क्या सोचना है ना, थीटा की जगह मैंने 2 थीटा कर दिया, यहां पे थीटा क्या दिख रहा है, पूरा x प्लस पाई बाय 3। cos स्क्वायर थीटा मैंने कहा था एक फॉर्मूला 3 बार लगेगा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 है, तो cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 क्या होगा बच्चों, 1 प्लस cos 2 x प्लस पाई बाय 3 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, इस बार थीटा क्या cos स्क्वायर थीटा में x माइनस पाई बाय 3, तो क्या आएगा 1 प्लस cos क्या बनेगा 2 x माइनस पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ, मैंने कहा था एक ही फॉर्मूला 3 बार लगेगा, चलो बहुत बेनिफिट हुआ, 2 2 2 एलसीएम ले लिया, तो 1/2 तो मैं बाहर ले आया, 1/2 तो मैं बाहर ले आया। उसके बाद भाई ये प्लस ये 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या सोच रहे हो इसमें 3 लिख दो, cos 2x को cos 2x रहने दो, ठीक है, प्लस इसमें 2 अंदर एंगल में मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, क्योंकि एंगल में ही तो है, 2x प्लस 2 पाई बाय 3, तो ये cos क्या दिखेगा आपको, 2x प्लस 2 पाई बाय 3। अच्छा, ये 1 जा चुका बाहर 3 में, ये 2 मल्टीप्लाई होगा एंगल में, तो क्या आएगा 2x माइनस 2 पाई बाय 3। आ रहा है समझ, ठीक है। चलो अब देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3, मतलब cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b क्या होता है, टाइप 2, 2 cos a cos b, क्या लिखेंगे हम, 3 प्लस cos 2x अपनी जगह पे, इसमें हम कोई वर्किंग नहीं कर रहे अभी, यहां पे हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज 2 cos a हमारा 2x है, और cos b ये 2 पाई बाय 3 है। क्या कहा था, क्वाड्रेंट का थोड़ा सा हिसाब किताब देखना पड़ेगा हमें। cos 2 पाई बाय 3 क्या होता है भाई, cos 2 पाई बाय 3 का मतलब होता है cos 120 डिग्री, अगर सोच पा रहे हो आप लोग तो पाई बाय 3 60 डिग्री होता है ना, तो 2 इंटू 60 120 डिग्री हो गया। आप cos 120 डिग्री को क्या लिखे, दो तरीके हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं 180 माइनस में 60, और फिर 180 क्या है आपका 2 इंटू 90 माइनस 60 करके दिखा रहा हूं, वैसे आपको पता माइनस cos 60 आ रहा आंसर
है ना। जिन बच्चों को पता आगे बढ़ जाओ जल्दी से वैल्यू लिख के, अगर अदरवाइज कहीं को डाउट है किसी को तो मैं करवा रहा हूँ। 180 क्या 2 × 90 आपको सिखा रखा है। 90 का मल्टीपल अगर इवन होता है तो कॉस ही उतर जाएगा, रेशियो चेंज नहीं होगी, और 60 डिग्री यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है कौन सा क्वाड्रेंट। भाई कॉस में एंगल 120 डिग्री है, 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा ना, 90 से 180 डिग्री के बीच में आ रहा है, 120 सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोडिंग क्या होती है, ASTC। तो S मतलब क्या है, साइन, और कॉसेक पॉजिटिव होगा, कॉस तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस, और माइनस कॉस 60 कितना बन गया, माइनस में हाफ। तो ये वैल्यू हमें चाहिए एक्स्ट्रा में, है ना। ये रफ वर्क में हमने वैल्यू निकाली, जिसको याद है वो डायरेक्टली लगा देगा यहाँ पे वैल्यू, ज्यादा सोचना नहीं है। जिसको याद हो चुकी है वैल्यू वो यहाँ पे cos 2π/3 की वैल्यू डायरेक्टली माइनस हाफ लिख देगा, और जैसी वैल्यू लिखी 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब आपको दिख रहा है कि आंसर आ चुका आपका 3 + cos 2x। इन दोनों में तो कोई वर्किंग कर ही नहीं रहा मैं, ये क्या बचा, माइनस में cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 3/2, विच इज इक्वल टू RHS। लो बच्चों, विच इज इक्वल टू RHS, यही दिखाना, देखो 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। लो वेरी और लगा देते हो इसके आगे। अभी तक जितने किया उनमें से वो जो था ना √2 + √2 + √2 + 2 cos 8θ, वो वाला, और एक ये वाला क्वेश्चन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आते हैं पेपर में ये। क्लियर हो गया ना। हाँ ये अब तो आगे वाले सारे इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हमने सेक का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। सेक 8x - 1 अपॉन में सेक 4x - 1 दिया हुआ है, और कह रहा है इक्वल टू प्रूव करो tan 8x डिवाइडेड बाय tan 2x। करते हैं, बहुत तसल्ली से करेंगे इसे। पहले LHS लिख दिया एज इट इज, कोई चेंज नहीं। सेक 8x - 1 सेक 4x - 1। देखो बच्चों इतना तो क्लियर है ना तुम लोग, सेक थीटा का तो फॉर्मूला मैंने कोई नहीं बताया। आप सेक को कॉस में कन्वर्ट करो, फिर हम सोच पाएंगे कोई फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। हमने क्या किया यहाँ पे, बड़े प्यार से 1 अपॉन में cos 8x लिख दिया, माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में cos 4x लिख दिया, माइनस में 1 इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है। एलसीएम ले लूं, एलसीएम लिया मैंने 1 माइनस में cos 8x डिवाइडेड बाय cos 8x, एक मिनट, cos 8x। अच्छा मेन डिवाइड जो है क्या आएगा एलसीएम लेके, 1 माइनस में cos 4x डिवाइडेड बाय cos 4x है, इक्वल टू चल रहा है। अब अगर मैं इसको ये मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं तो ये रेसिप्रोकल होगी वैल्यू, है ना, थोड़ा सा लिखने में अच्छा लगेगा। अब 1 माइनस cos 8x डिवाइडेड बाय cos 8x तो अपनी जगह पे ही है, मल्टीप्लाइड बाय cos 4x ऊपर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, और यहां आ जाएगा 1 माइनस में cos 4x। ये है सिस्टम, ठीक है। अब जैसे मैंने 1 + cos 8θ की वैल्यू निकाल के नहीं दिखाई थी, ऐसे ही 1 माइनस cos 8x 1 माइनस cos 4x के लिए निकाल लेते हैं। यहां पे रफ में देखते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, 1 माइनस cos 2θ का आंसर क्या होता है, आपने बोला था 2 sin²θ। ये याद कर लिया था ना रिजल्ट। तो यहां पे आपने क्या नोट किया था कि ये 2θ तो यहां थीटा हो गया, तो 1 माइनस cos 4θ का आंसर क्या होगा भाई, 2 sin²2θ। ठीक है, 1 माइनस cos 8θ का आंसर क्या होगा बताओ, 2 sin²4θ। वैल्यू हाफ होती जा रही है बस, तो लगाए इसमें क्या आ रहा है 2 sin², इसका आ जाएगा 2 sin² एंगल हाफ के 8 का 4x आ गया, अपॉन में cos 8x अपनी जगह पे, इस पे कुछ नहीं कर रहे अभी हम, cos 4x भी अपनी जगह पे, ये भी ठीक है बेचारा। 1 माइनस cos 4x को लिख दिया 2 sin² 2x, 2 sin² 2x। देखते आगे, अब देखो क्या किया यहाँ पे, ये 2 पकड़ा, ये 2 पकड़ा, एक sin 4x पकड़ लिया, इसका एक sin 4x पकड़ लिया, और cos 4x को अपने पास बुला लिया, इनका बना दिया ग्रुप। इसका एक जो sin 4x बच गया ये लिख दिया साइड में। क्या कहते हो बच्चों, न्यूमरेटर की वर्किंग समझ आई। sin² 4x था ना, 2 sin 4x थे, एक sin 4x यहां रखा, एक sin 4x लास्ट में लिख दिया, cos 4x को कंबाइन कर दिया क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा इससे। अच्छा cos 8x अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, cos 8x अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे चल रहा है 2
साइन स्क्वायर 2x, इसमें भी कोई वर्किंग नहीं की, डिनोमिनेटर में भी मैं कुछ नहीं कर रहा। 2 साइन 4x cos 4x क्या होगा? 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा होता है, या 2 साइन a cos a क्या होगा? साइन 2a, a यहाँ पे 4x है तो ये क्या बन जाएगा? मैं पूरा लिख के दिखा ही रहा हूँ आपको, है ना, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट आप कर सकते हो, मैंने लिख दिया ऐसे, साइन 2a, a यहाँ पे 4x था, cos 8x अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम कर रहा है ये। अब साइन 4x को जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बंद किया, साइन 4x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? कर चुके हैं ना ये हम, साइन 4x को मैं साइन 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, मैं बिल्कुल आराम आराम से आपको बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। साइन 4x को क्या लिख दोगे आप? साइन 2 इंटू 2x, तो क्या बनेगा? 2 साइन 2x और cos 2x डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2x, अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इसका कोई काम नहीं, अभी ऐसे ही चलेगा ये। बोलो क्लियर हो गया? अब एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 2x से साइन 2x कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूले वाली लिस्ट। ठीक है, यहां पे क्या बन रहा है? साइन 8x, ये बन गया साइन 8x अपॉन में cos 8x चल रहा था, s और 8 बार बार सेम बन जाते हैं, चलो अब सही है। यहाँ पे साइन 2x से साइन 2x कट चुका है, 2 से 2 कट गया, तो ये बचा था cos 2x बचा ऊपर और साइन 2x बचा नीचे। लो बच्चों, ये बन गया tan 8x, ये बन गया tan 8x साइन अपन cos 2x और साइन 2x का बन गया cot 2x, और cot को अगर मैं tan में कन्वर्ट कर दूं तो रेसिप्रोकल हो गया, डायरेक्टली भी लिख सकते थे आप tan 2x डिनोमिनेटर में इक्वल टू RHS, ठीक है, इक्वल टू RHS। अच्छा देखो, मैं मजबूर हूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही अच्छे लिए मैंने लास्ट में, देख लेना आप पेपर में इससे बाहर कुछ आए तो यही सब बनेंगे क्वेश्चन आपके, ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब वर्किंग मेरी क्या चल रही थी, किसी तरह से 8 तक पहुंच जाओ और 4 को 2 में कन्वर्ट कर दूं, ये किया और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखे आगे, हाँ ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तो आपके बहुत सारे बन जाते हैं, मैं एक टाइप आपको करवा रहा हूँ बस इसमें, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कह रहा है tan π/8 की वैल्यू बताओ। अच्छा, अगर π/8 की बात अगर मैं करूँ ना, तो पाई आपका 180 होता है, 180/8 आपका हो गया 90/4 और हो गया 45/2, मतलब 45 का आधा, 22.5 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है ये। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे a ले लिया π/8, π/8 का मतलब कितना है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि कभी ये ऐसा लिखा आ जाए 22.5 डिग्री तो घबरा मत जाना, ये एक ही बात है, π/8 रेडियन में 22.5 डिग्री में, ठीक है। अब a अगर मैं π/8 ले रहा हूं तो π/8 का मतलब हुआ 45/2, अपॉन का 2 तंग कर रहा है आपको, 45 डिग्री होता तो वैल्यू पता होती ना आपको tan की। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ अपॉन का 2 हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका बन गया π/4, और π/4 को आप अच्छे से जानते हो, बोलो स्टार्टिंग समझ आई? π/8 मतलब 45 डिग्री अपॉन में 2 था, 45 डिग्री अपॉन में 2, तो अपॉन का 2 हटाने के लिए मैंने क्या किया, एंगल को लेट किया और दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में tan पूछ रहा है इस एंगल का, तो मैंने tan अप्लाई कर दिया दोनों साइड, हमने दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया। एक इक्वेशन में अगर मैं सेम रेशो अप्लाई करता हूं तो इक्वेशन वैलिड है, मैंने दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया। tan 2a का आज फॉर्मूला पड़ा है, एक ही फॉर्मूला है, तो tan 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, और tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री जिसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों। मैंने यहां पे थोड़ा सा और इजी करने के लिए tan a को y ले लिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अब आपके पास, ये ऊपर वाला आ गया 2y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो, वाई स्क्वायर नेगेटिव में पॉजिटिव बनाने के लिए वाई स्क्वायर इधर ले आया, 2y तो प्लस में है ही, 1 भी इधर आ गया माइनस में। अगर मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करूं तो डायरेक्टली फैक्टर तो हो नहीं रहे, मैंने क्या किया, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले भी आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, याद दिलाओ तो, b² माइनस 4ac,
तो b आपका क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 2 -4, a आपका क्या कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जो कि 1 है, और c आपके पास -1 है। तो वैल्यू आ गई 4 + 4 8 आ गई वैल्यू, पॉजिटिव है तो मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो ठीक है, तो y की वैल्यू मैं क्या निकालूंगा, फॉर्मूला क्या था, -b ± √d/2a, है ना, पढ़े लिखे हो ये तो पता ही होगा आपको। माइनस b की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस माइनस d कितना है, 8 है, a कितना 1 है, अरे a मतलब कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 है, d की वैल्यू 8 रख दी हमने, √8 क्या होगा, 2√2, क्या होगी वैल्यू, प्लस माइनस यहाँ पर 2√2, अपॉन में 2 चल रहा है भाई, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 2 आपने कॉमन ले लिया तो ये सिचुएशन बन रही है आपके लिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y की 2 वैल्यू आ गई, -1 ± √2, ठीक है, y की 2 वैल्यू आ गई आपके पास, -1 ± √2। अब y के 2 आंसर आने का मतलब y है क्या, tan a, है ना, -1 ± √2, y क्या लिया था, tan a, और a क्या था, a आपका π/8, मतलब tan π/8 के 2 आंसर है। अब बस एक बात थोड़ा सा इस पर सोचना पड़ेगा कि क्या मैं दोनों ले लूं या कोई एक रखूं या दोनों ही हटा दूं, क्या है, मान लो tan π/8 का जो आंसर मेरे पास आया है वो आया है -1 + √2, मतलब ये है √2 - 1, उल्टा लिख दिया, तो √2 का मतलब क्या होता है, 1.414 -1 1.414 -1.414, डेसिमल 414, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और ये 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का है रेशो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना, चाहे कोई भी रेशो हो, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये तो ले लोगे, लेकिन और tan π/8 अगर मैं देखूं -1 - √2, ये वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है ना, -1 - √2 का मतलब क्या हो गया, -1 -1.414 विच इज इक्वल टू -2.414, नेगेटिव वैल्यू तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले ही नहीं सकता, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो अगर अब आज के बाद आपसे कोई पूछे ना कि tan 22.5 डिग्री की वैल्यू आपको क्या याद है, आप बिल्कुल बता दोगे कि √2 - 1 होती है। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, आप इसमें पूरी वैल्यू बता सकते हो, इसको रिजेक्ट कर दोगे आप। ये आपका मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला शायद अराउंड 9th क्वेश्चन से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, ठीक है, तो मैं मजबूरी में इसको भी इंपॉर्टेंट ही लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। आप देखो ना, आपने tan 2a वाला फॉर्मूला जो पढ़ा वो तो लगाना है, लेकिन आपको फिर क्वाड्रेटिक लगा के कौन सी वैल्यू लेनी है, क्वाड्रेंट वाइज कौन सी नहीं लेनी, वो भी सोचना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल 4 नंबर के क्वेश्चंस है जो आपको आने चाहिए। 2 क्वेश्चन और रह गए बच्चों, वो भी करके खत्म करते हैं। देखो ये बड़ा ही यूनिक सा क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूविंग का है, प्रूविंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जब मैं तुम्हें बोलता हूँ ना कि भाई जब ऐसे रेशियोज आ जाती है कॉस की बड़ी सारी या साइन की, तो आप इसमें पेयरिंग कर लो, यहाँ पे वो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें cos 6x, ये 6 cos 4x, ये 15 cos 2x, यहाँ पे जो कोफिशिएंट लगा दिया ना 6 और 15, ये पेयरिंग करने से हमें रोक रहे हैं, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं हमें। मैंने बड़े ही आराम से पहले तो LHS ऐसे ही कॉपी कर दिया, cos 6x प्लस 6 cos 4x प्लस 15 cos 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 5 cos 3x प्लस 10 cos x। देखो इस पे अगर मैं थोड़ी सी वर्किंग देखूं तो वो वर्किंग ये दिख रही है कि यहाँ पे 10 है, ये 15 है, ये 6 है ना, तो 15 और 10 को पहले मैं सेम बना रहा हूं। कैसे बनाऊं, अगर मैं 15 cos 2x में से 10 cos 2x यहाँ साइड में रख दूं, देखो यहाँ पीछे से लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे इसमें ना थोड़ा ज़्यादा ही दूर हो गया, ये 10 यहाँ पे है, मैंने क्या किया इसमें 10 cos 2x को इसके साथ रखा, 15 cos 2x में से 10 cos 2x इसके साथ रखा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बच गया 5 cos 2x। मानते हो ये बात, अरे 15 थे ना, तो 5 यहाँ रख के 10 इसके पास कर दिया ताकि 10 और 10 कुछ तो मैच हो, कुछ कॉमन आएगा, मे भी कुछ बन जाए। अच्छा अब यहाँ पे 5 cos 2x है, यहाँ पे 6 है, तो 6 cos 4x में से मैंने 5 cos 4x इसको दे दिए, 5 cos 4x इसको दे दिए, तो 1 cos 4x बचा प्लस में, और इक्वल टू में
इक्वल मतलब cos 6x सबसे आगे पड़ा हुआ है, वो ऐसे का ऐसे ही है। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट सोचना पड़ेगा, मतलब अभी तक जो हमने करा है इस तरह का कुछ नहीं किया था। अच्छा, कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है लेकिन ये करना, क्या कहते हो, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। मैं रीजन क्या दे रहा हूं आपको कि देखो जब आपके कोफिशिएंट सेम हो गए तभी तो आप कुछ कॉमन लेके फॉर्मूला लगाने की पॉसिबिलिटी वहां पे आपको दिखेगी। यहाँ पे 15 को मैंने 5 और 10 में कन्वर्ट किया, 6 को मैंने 5 और 1 में कन्वर्ट किया। क्या बेनिफिट हुआ यहाँ पे, देखो बेनिफिट बहुत हुआ। ये cos 6x प्लस cos 4x इसकी पेयरिंग बन गई, दोनों का कोफिशिएंट 1 है। इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे इसकी पेयरिंग बन सकती है ना, ये हो गया। फिर यहाँ पे 10 कॉमन ले लिया तो cos 2x प्लस 1, ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे पता है। डिनोमिनेटर में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देख लेंगे आगे। ठीक है, डिनोमिनेटर मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया सेम। अब ऐसा है बच्चों, यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूं डायरेक्टली फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्टली लिखूंगा, आप समझ जाना। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। अब 2 cos c प्लस d बाय 2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कितना आएगा 5x। अरे भाई 6x प्लस 4x 10x बाय 2 5x हो गया ना, और c माइनस d बाय 2 करोगे तो क्या होगा 6x माइनस 4x कितना होगा 2x बाय 2 x होगा। तो यहाँ पे cos x बचेगा, सिर्फ cos x बचेगा। यहाँ पे 5 तो कॉमन ऑलरेडी है ही। ठीक है, इसमें cos c प्लस cos d का दोबारा फॉर्मूला लग रहा है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 cos c प्लस d बाय 2 की बात करूं अगर मैं, तो 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 3x आ गया। और अगर c माइनस d बाय 2 की बात करोगे तो cos x आ रहा है सिर्फ। यहाँ पे 10 अपनी जगह पर ठीक है। cos 2x प्लस 1 को अगर याद करो 1 प्लस cos 2x, बात तो एक ही है। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या था 2 cos कर थीटा, वैल्यू क्या थी, थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिए यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय बाकी सारा सेम है। cos 5x सेम है, 5 cos 3x सेम है और 10 cos x सेम है। बच्चों देखो न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है आपको, 2 cos x और 2 cos x कॉमन आ रहा है। मैंने 2 cos x कॉमन लिया तो क्या बचा, यहां पे बचा cos 5x, यहां पे बचा 5 cos 3x और यहां पे है 10 cos x। और अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो यही तो पड़ा हुआ है जो कि पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगी पूरी टर्म ये, और जो बचा हुआ वही आपका रिजल्ट है RHS का। ये पूरी दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, तीन टर्म्स का जो सम है कैंसिल हुआ, तो 2 cos x बचा विच इज इक्वल टू RHS। तो इसमें हमारे cos c प्लस cos d का 2 बार फॉर्मूला लगा। फिर जो आज हमने पढ़ा मल्टीपल एंगल का, उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज हो गया, उसके बाद रिजल्ट आपका डायरेक्ट। अच्छा, जो स्टार्टिंग का स्टेप था वो सबसे मेन था कि इस बार कॉम्बिनेशन कैसे बनाए कोएफिशिएंट्स को ब्रेक करके। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और फिर खत्म करते हैं इस लेक्चर को। तो मैंने अभी आपको sin 2 है cos 2 है tan 2 है बता दिया। नेक्स्ट वाला लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, वो आपका sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा के फॉर्मूले बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस भी कम ही है हमारे पास। तो ये लो LHS लिया इसका, इसको एक बार पढ़ो, sin x बाय cos 3x sin 3x बाय cos 9x sin 9x बाय cos 27x, और सब उड़ गए, 27 और x वाला सिर्फ बचा। तो निपटाते हैं इसे। पहले मैंने लिख दिया एज इट इज LHS सेम कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ये cos 9x, ठीक है, और यहां पे sin 9x बाय cos 27x। मैंने क्या किया, यहां पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, अरे सबसे बड़ा हिंट मिल रहा है 2 यहां पे बाहर डिवीजन में है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 2 sin x, यहां पे होगा 2 sin 3x 2 sin 9x। अब साथ के साथ ही मैंने यहां पे क्या कर दिया, cos 3x था ना, यहां पे 2 sin x है, मैंने इसका एंगल देखते हुए cos x इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस एक टर्म में। क्या किया, cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कह सकते हो 2 sin x cos x का फॉर्मूला बंद करने के लिए। यहां पे ये जो 2 से डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, 2 इधर गया, इधर भी तो आएगा, 2 sin 3x अपॉन में cos 9x है,
अच्छा, फिर वही सेम वर्किंग यहाँ पे करी, यहाँ पे साइन 3x है तो मैंने क्या किया, कॉस 3x ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि फॉर्मूला बन सके। वो जो 2 बाहर मल्टीप्लाई किया था वो इधर भी आएगा। समझ रहे हो पैटर्न? अब क्या बनाना चाह रहा हूं मैं, 2 sin 9x, मैंने cos 9x से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा हमें। ये लो, ये तो ब्रैकेट हो गया बंद। अब देखो 1/2 ऐसे ही है, 2 sin x cos x क्या है आपके पास, sin 2x, sin 2x, यहां पे कितना है cos 3x इंटू में cos x प्लस 2 sin 3x cos 3x क्या होगा, 2 sin 3x cos 3x क्या होगा, sin 6x, डिनोमिनेटर सेम। क्लियर? ये क्या बनेगा, 2 sin 9x cos 9x, मतलब ये 2 sin a cos a पड़ा हुआ है ना, sin 2a में बंद कर रहे हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा sin 18x, डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, अब फाइनली हम क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर में आप देखो 3x और x है, ऊपर 2x है, तो मैंने sin 2x को लिख दिया 3x माइनस में x, डिनोमिनेटर सेम। बस बार बार डिनोमिनेटर पूरा लिखना पड़ रहा है, बस ये है, अभी तक इसका कोई रोल नहीं है, एंड तक कोई रोल नहीं है। sin 6x को कैसे लिख सकता हूं मैं, नीचे वाले एंगल्स को देखता हुआ 9x माइनस 3x लिख दिया मैंने, अपॉन में cos 9x इंटू cos 3x। इसको कैसे लिखूंगा, 18 को 27 माइनस 9 लिख सकता हूं, एक सेकेंड, यहां पे क्या आ जाएगा, साइन 27x माइनस में 9x, ठीक है, यहां पर डिनोमिनेटर आपका सेम है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? अब कुछ शॉर्टकट मारना पड़ेगा, नहीं तो जगह पूरी नहीं पड़ेगी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोल रहा हूं मैं यहाँ पे, साइन a माइनस बी का एक करके दिखा दो तो यहाँ पे रफ में ना, साइन जैसे मान लो 3x माइनस एक्स को अपॉन में आपके पास क्या है cos 3x और cos x है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बताना, साइन a माइनस बी दिख रहा है आपको, तो आप लिखोगे साइन a cos b माइनस में cos a और साइन b। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके नीचे भी आ जाएगा और इस वाले टर्म के नीचे भी आएगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है इसमें, cos x से cos x कैंसिल हुआ तो ये बन गया tan 3x और ये क्या बन गया, cos 3x से cos 3x कैंसिल हो गया तो sin x अपन cos x क्या बन गया, tan x बन गया। मतलब आप ध्यान से देखो ना, sin 3x माइनस एक्स था तो ये आंसर आया इसका tan 3x माइनस tan x। सिमिलर पैटर्न यूज कर रहा हूं मैं, ये मैंने आपको वर्किंग दिखा दी, तीनों की वर्किंग को सेम यूज करूंगा मैं यहां पे। ठीक है, ये आपको मैंने रफ में सॉल्व करके दे दिया। तो सिमिलरली 1/2 को यहां रखा, 1/2 को यहां रखा, ठीक है, इसका आंसर क्या निकाला मैंने, tan 3x माइनस tan x, इसका आंसर निकाला tan 3x माइनस में tan x। चलो प्लस ये कितना, साइन 9x माइनस 3x है, देखो यहाँ पे 3x माइनस x था तो tan 3x माइनस tan x आया, तो इसका क्या आएगा tan 9x माइनस tan 3x, इसका क्या आएगा tan 9x माइनस में tan 3x। नेक्स्ट वाले का क्या आ रहा है, वहां पे 27 और 9 है तो आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा tan 27x माइनस में tan 9x, ब्रैकेट क्लोज। आंसर आ चुका बच्चों। कैसे आया आंसर भाई, tan 3x से माइनस tan 3x कट गया, प्लस tan 9x से माइनस tan 9x कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ एक tan 27x प्लस का और एक tan x माइनस का इक्वल टू RHS। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी, नहीं तो मैं तीनों का करके दिखा देता आपको, तीनों का रिजल्ट डिराइव करके दिखा देता, बाकी जो मैंने एक में किया वही बाकी इसमें और इसमें होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझने की बात थी। यहाँ पे आपका मल्टीपल वाला एंगल लगा, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा, उसके बाद तो आपका पैटर्न बनके वैसे वैल्यू कैंसिल हो गई। तो अभी एक लेक्चर और देखते हैं इसी का मल्टीपल एंगल का, उसमें हमारे पास फॉर्मूले कम ही है। ठीक है, एक एक फॉर्मूला, एक sin 3a का, एक cos 3a का, एक tan 3a का है, तो फॉर्मूले देख के कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन उसके नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।